गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 2 जो है पॉलिटिकल साइंस का एंड ऑफ बाइपोलरिटी इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी का मतलब क्या है? ये जो बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम था जहाँ पे दो सुपर पावर पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा था, दो सुपर पावर्स के अपने अपने खुद के ग्रुप्स थे, तो ये ग्रुप्स के द्वारा दो वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड हो गया था। तो इसको हम लोग बोल सकते थे बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, यूएसए का एक था, यूएसएसआर का एक था। ठीक है, तो ये बाइपोलर वर्ल्ड जो है तुम्हारे यूनिट 2 में ये बाइपोलरिटी जो है वो ख़त्म हो गया है। कैसे ख़त्म हो गया है? जब यूएसएसआर जो है वो टूट गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि यूएसएसआर जो है वो बना था रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़ से। ठीक है, तो टोटल 15 कंट्रीज़ थे। तो कैसे टूट गया था? 15 कंट्रीज़ जो है, ये 15 कंट्रीज़ अलग हो गया था। ठीक है, एक कंट्री में से बाकी सब कंट्रीज़ जो है वो निकल के चले गए थे, आज़ाद हो गया था, क्योंकि यूएसएसआर में प्रॉब्लम था, इसी वजह से ये सब हुआ था। तो क्या प्रॉब्लम था ये सब तो हम लोग जानेंगे चैप्टर पे ही। तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी, तो देखो क्या है। यूएसएसआर, that is Union of Soviet Socialist Republics, was formed after the Russian Revolution in 1917। तो क्या हुआ था? 1917 पे रशियन रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, रशिया पे, रशिया तो पता है एक कंट्री है रशिया, रशिया पे रिवोल्यूशन हुआ था। रिवोल्यूशन मतलब क्या है कि कोई आंदोलन हम लोग बोल सकते हैं, आंदोलन बोल सकते हैं या फिर क्रांति बोल सकते हैं। और ये रिवोल्यूशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस ये है कि आंदोलन जो है वो लोग करते हैं सिर्फ, फॉर एग्जांपल मुझे आज कोई चीज़ अच्छा नहीं लगा है गवर्नमेंट का, तो मैंने जाके गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे आंदोलन किया है, वो ख़त्म। गवर्नमेंट चेंज करे या ना करे वो गवर्नमेंट का मर्ज़ी। लेकिन अगर मैं वो आंदोलन करके गवर्नमेंट को अपना पॉलिसी चेंज करवा देता हूँ या फिर पूरा सिस्टम जो है कंट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोदी सरकार है, पूरा मोदी सरकार को ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, आंदोलन करके ख़त्म करके दूसरा सरकार लेके आता हूँ, तब इसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। ठीक है, तो पूरा सिस्टम जब चेंज हो जाता है तुम्हारे आंदोलन के माध्यम से, उसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। तो ऐसे ही एक रिवोल्यूशन हुआ था, कहाँ पे? रशिया पे हुआ था 1917 पे। और इस रिवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन वाई रशियन रिवोल्यूशन? क्यों रशिया में रिवोल्यूशन जो है वो हुआ क्यों था? ठीक है, तो क्या हुआ था देखो। बिफोर 1917 रशिया वॉज एन ऑटोक्रेटिक नेशन हुज रूलर स्टान निकोलस वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। 1917 के पहले रशियन रिवोल्यूशन कब हुआ था? रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1917 के पहले क्या था। 1917 के पहले रशिया जो है वो एक ऑटोक्रेटिक नेशन था। ऑटोक्रेटिक नेशन मतलब जिसके जो रूलर है, एक नेशन, एक कंट्री जिसका रूलर, यहाँ पे रशिया का रूलर का नाम क्या था? स्टान निकोलस। ठीक है, स्टान निकोलस वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। ऑटोक्रेटिक रूलर मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि इन द लेमन बॉयज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तानाशाह राजा था। तानाशाह राजा मतलब जो राजा सिर्फ अपना मनमानी करता था। ठीक है, लोगों का नहीं सुनता था। ठीक है, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था, उसके सेना युद्ध में मर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक रूलर को हम लोग बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूलर, या फिर तानाशाह राजा जो है वो बोल सकते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है। इसी वजह से लोग रिवोल्यूशन करके उसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो 1917, बिफोर 1917 रशिया वॉज एन ऑटोक्रेटिक नेशन। ऑटोक्रेटिक नेशन मतलब जहाँ के रूलर जो है वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर है, और रशिया का रूलर का नाम था स्टान निकोलस, जो अपना मनमानी करता था, अपने बारे में सोचता था, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचता था। ठीक है, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 रशिया वॉज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ जर्मनी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 1918 तक, रशिया का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मतलब डायरेक्ट वॉर चल रहा था। किसके साथ? जर्मनी के साथ। अभी तुम लोग ये मत सोचना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे सिर्फ रशिया और जर्मनी था, नहीं, बहुत सारे कंट्रीज तो थे, लेकिन जैसे यूएसए और जापान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, ऐसे ही
रशिया एंड जर्मनी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, मतलब एकदम आमने सामने थे ये दोनों कंट्रीज, ठीक है, एकदम आमने सामने आके लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात बोल रहा हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स ऑफ रशिया और पीजेंट्स एंड वर्कर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि रशिया के जो सोल्जर्स है, सेना जो है, वो ज़्यादातर लोग पीजेंट्स थे या फिर वर्कर्स थे, ठीक है। ज़्यादातर मिलिट्री जो है वो पीजेंट्स थे या फिर वर्कर्स थे, मतलब जो नॉर्मल घरों से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन लोगों ने सोचा कि देश के लिए हमें कुछ करना है तो हम जाके क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वहाँ पे इंडिया पे भी जब हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट पे लड़ाई किया था, तब महात्मा गांधी ने जब लोगों को बोला था कि आओ निकल के तुम सब आके हमारे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करो, इंडियन आर्मी को नहीं, ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करो, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया को बोला था कि अगर इंडिया ब्रिटिश को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेगा तब ब्रिटिश इंडिया को आज़ादी देगा, ठीक है। इसी वजह से महात्मा गांधी ने लोगों से अपील किया था कि आओ आके हमारे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करो। तब लोगों में से वर्कर्स, पीजेंट्स, ये सब लोग आके घर से, मतलब जो लोग खेतीबाड़ी करते थे, काम करते थे, फैक्ट्रीज पे काम करते थे, वो सब अपने काम काज छोड़ के आके मिलिट्री ज्वाइन किया है, मिलिट्री ज्वाइन करके लड़ाई किया था। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ था, रशिया पे भी जो मिलिट्री है, सोल्जर्स है रशिया का, सेना जो है, उसमें से ज़्यादातर लोग थे पीजेंट्स एंड वर्कर्स, ठीक है। पीजेंट्स मतलब तो तुम्हें पता ही है, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विथ मिलिट्री वेपन्स। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उनके पास जो मिलिट्री वेपन्स था, मिलिट्री वेपन मतलब क्या है, अस्त्र जो था वो उतना अच्छा अस्त्र नहीं था, वेल इक्विप्ड ज़्यादा नहीं था उनके पास, ठीक है। Peasants and workers are dying as they don't have have breads to eat। मतलब क्या है, एक तो उनके पास क्या नहीं है, मिलिट्री वेपन नहीं है, मतलब अच्छा वेपन्स नहीं था। सेकंड चीज़ ये था कि उनको खाने के लिए ब्रेड तक नहीं मिल रहा था, वो जो सरकार जो प्रोवाइड करता है ना। अब मैं जाके, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के सोल्जर्स अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जाके पाकिस्तान पे जाके लड़ाई कर रहा है, तो उनको खाना कौन प्रोवाइड करेगा? पाकिस्तान तो प्रोवाइड नहीं करेगा ना, कि तुम मेरे साथ आके लड़ रहे हो तो मैं भी तुम्हें खाना प्रोवाइड करूँ, ऐसा तो नहीं करेगा ना। अल्टीमेटली उनको खाना जो है वो प्रोवाइड करेगा तुम्हारा गवर्नमेंट, मतलब इंडिया का गवर्नमेंट। लेकिन स्टार निकोलस जो है वो क्या कर रहा था, वो ये सब चीज़ें वो नहीं कर रहा था, वो लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे लोग मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए ब्रेड तक नहीं था, चीज़ों का दाम बढ़ चुका था, लेकिन स्टार निकोलस जो है वो कुछ नहीं किया। इसी वजह से लोगों ने क्या किया, पीपल स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टार निकोलस। इसी वजह से लोगों ने स्टार निकोलस के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बोला है कि इनको अभी उनको क्या करना है, गिराना है, मतलब हटाना है, हटा के रशिया जो है उसको एक रिपब्लिक कंट्री है बनाना है। रिपब्लिक कंट्री में क्या होता है, पीपल के पास पावर रहेगा, ठीक है। एक हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट वेसिडेंट ये सब रहेगा, और ये सब रशिया को एक रिपब्लिक कंट्री बनाना है। और राजा जो है स्टार निकोलस, जो तनाशा राजा है, ऑटोक्रेटिक रूलर है, उनको हटाना है। इसी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट में लोग जो है वो सफल भी हुए थे, ठीक है। One of the most important leaders among the protesters was Vladimir Lenin। ये जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ये जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों में से इन लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर था। अभी प्रोटेस्ट तो मैं अकेला नहीं, किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी मूवमेंट को, किसी भी रिवोल्यूशन को कोई एक लीड करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को एक आदमी, एक इंसान जो है वो उसको लीड करना पड़ता है। तो वही चीज़ हुआ था रशिया पे भी, जब प्रोटेस्टर्स स्टार निकोलस के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उनका एक लीडर था, और उस लीडर का नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा रशिया का जो स्ट्रक्चर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूएसएसआर का जो स्ट्रक्चर है, उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ रशिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूएसएसआर, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन उनका नाम। लेनिन वॉज ए फॉलोअर ऑफ कार्ल मार्क्स। लेनिन जो है वो कार्ल मार्क्स के भक्त थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स के भक्त थे, मतलब कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे। कार्ल मार्क्स कौन है?
आज हम लोगों के घर पे, अगर याद रखना एक चीज़, अगर तुम्हें कभी कोई इंसान पूछे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो तुम्हें सिर्फ यही चीज़ बोलना है कि अगर आज तुम्हारे घर पे बैठ के तुम जो चावल खा रहे हो ना, या फिर तुम जो रोटी खा रहे हो ना, वो रोटी और चावल तुम्हारे कार्ल मार्क्स दे रहा है। अभी तुम लोग बोलोगे कैसे? बिकॉज ये रोटी, ये चावल कौन कौन कर रहा है, कौन बना रहा है? पीजेंट्स, देन वर्कर्स, ये लोग बना रहे हैं। और कार्ल मार्क्स ने ही इन वर्कर्स और पीजेंट्स का जन्म दिया था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स वॉज द फादर ऑफ कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स जो है वो कम्युनिज्म के क्या थे? फादर थे, बाप थे, ठीक है। और लेनिन जो है वही कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे, जो व्लादिमीर लेनिन है। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर देता हूँ कि स्टार निकोलस के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और लोगों को सपोर्ट किया है व्लादिमीर लेनिन ने। उसके बाद लोगों ने, मतलब स्टार निकोलस ने जो क्या किया है, लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है, अपने सेना से लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद उनके जो सेना है उन्होंने ही खुद से अपने आप को बोल दिया है कि हम लोग और अटैक नहीं कर सकते लोगों के ऊपर, क्योंकि सेना जो है उनको भी ये लग रहा था कि नहीं, स्टार निकोलस को गिराना चाहिए था, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अल्टीमेटली उन्होंने अपना पावर जो है वो छोड़ दिया था, ठीक है। स्टार निकोलस ने अपना पावर जो है वो छोड़ दिया था, मतलब पावर से हट गए थे वो। तो व्लादिमीर लेनिन के बात बोल रहे हैं कि लेनिन जो है वो कार्ल मार्क्स के भक्त थे, और कार्ल मार्क्स जो है वो थे फादर ऑफ कम्युनिज्म। अभी कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म इज एन आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू व्हिच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम द थिंग प्रोड्यूस्ड, शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखो इतना अच्छा चीज़ कार्ल मार्क्स ने बोल के दिया है, इसलिए आज वर्कर्स जो है या फिर पीजेंट्स जो है वो खेतीबाड़ी करते हैं, नहीं तो वो लोग ये चीज़ भी नहीं करते। पहले क्या होता था पता है? रशिया में क्या होता था, रशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही क्या होता था, जैसे भी फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, और इस फैक्ट्री में जो चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जो चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किसके पास चला जाता था? जो जिसका फैक्ट्री है उसके पास चला जाता था। और मुझे अपने चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है, नॉट इवन ए सिंगल थिंग। लेकिन मुझे करना पड़ रहा था, बिकॉज मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो उसका नाम क्या, मालिक जो है उसका ही सुना जाता है, ठीक है। तो वर्कर्स को छोटा सा, सोच लो कि छोटा सा एक अमाउंट दे दिया जाता था, हाँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ऐसा प्रॉफिट निकाला है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाला है, तो मुझे शायद 2 रुपये या 3 रुपये जो है वो दे के खुश कर दिया जाता था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने वो चीज़ चेंज किया है। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि द प्रॉफिट, ठीक है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मतलब मुझे जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉफिट वर्कर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बिकॉज दैट थिंग वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स, ठीक है। द थिंग मतलब जो चीज़ जो है वो किसने बनाया है? वर्कर्स ने बनाया है। इसी वजह से जो प्रॉफिट है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो मीन्स निकल के आता है, जो प्रॉफिट निकल के आता है, वो प्रॉफिट किसके पास जाना चाहिए? वर्कर्स के पास जाना चाहिए, और वर्कर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब किसी के घर में 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए उतना, ठीक है। किसी के लिए, किसी के जगह पे, किसी के घर पे 3 या 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए थोड़ा और पैसा, ठीक है। तो ऐसे ही जो बेनिफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने चावल प्रोड्यूस किया है, तो चावल प्रोड्यूस करने से हाँ मैं तो अपने मालिक को तो दूंगा ही, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में से एक हिस्सा जो है मालिक सभी वर्कर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो इसको बोला जाता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म पे क्या हुआ था? कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स के बारे में बात किया था, पीजेंट्स के बारे में बात किया था, बोला था कि दे आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, दे आर द गोल्ड, ये सोना है हम लोगों का, ठीक है। वर्कर्स, पीजेंट्स, ये लोग हमारे सोना है, हमारे लिए सोना है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते हैं देन हमारे घर पे चावल तक नहीं आएगा,
देन हमारे अगर वर्कर्स नहीं, अगर वर्कर्स सभी सोच लो कि हमारे इंडिया के सभी वर्कर्स ने ये बोल दिया है कि हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो तुम सोचो अगर वर्कर्स ने काम कर दिया, छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, तो तुम्हारे खुद के घर पे बहुत सारे काम वाले भाई आते हैं, ठीक है, वो नहीं आएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, वो काम नहीं करेंगे, पूरा खत्म, सिस्टम पूरा खत्म, फिनिश्ड, वेनिस्ड हो जाएगा। लोग मतलब क्या है, हमारा देश का इकोनॉमी जो है वो फॉल करेगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी वजह से वर्कर्स के बारे में बात किया है कार्ल मार्क्स ने कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उससे एक हिस्सा तुम किसको दो, वर्कर्स को दो, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स मतलब जितना उनको ज़रूरत है। एक के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक वर्कर है तो उस पर फैमिली में एक ही मेंबर है, वही है सिर्फ, तो उसको थोड़ा, उसके बाद 2 या 3 है, उसको थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो है वो बंटना चाहिए। रशियन रिवोल्यूशन गिव्स बर्थ टू द यूएसएसआर, ठीक है। रशियन रिवोल्यूशन 1917 पे हुआ था और रशियन रिवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर का जन्म हुआ था। और यूएसएसआर जो है वो बना था रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज से। तो 14 बहुत सारे छोटे छोटे देश ने रशिया के साथ मिलके एक ट्रीटी के माध्यम से, व्लादिमीर लेनिन के साथ मिलके एक ट्रीटी के माध्यम से क्या किया था, रशिया को या यूएसएसआर को फॉर्म किया था। इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। तो रशिया जो है, रशिया में सोशलिज्म था। सोशलिज्म मतलब जब अभी जो मैंने बोला है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो रशिया में जो आइडियोलॉजी फॉलो किया जाता था, या रशिया नहीं सॉरी यूएसएसआर में जो आइडियोलॉजी फॉलो किया जाता था वो था सोशलिज्म। सेकंड था एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या है, मेरे पास जैसे हमारे इंडिया में होता है, किसी के पास बहुत बड़ा ज़मीन होता है, किसी के पास छोटा ज़मीन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, सभी प्रॉपर्टी जो है वो रहेगा गवर्नमेंट के अंडर पे। यूएसएसआर हैड ओनली वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। यूएसएसआर पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी था जो था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, क्योंकि वो लोग कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगा। और एक चीज़ याद रखना कि यूएसएसआर का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियलिज्म, ठीक है। मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके, मार्क्स के आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड करके सबसे पहला जो पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर्म किया गया था, सबसे पहला कम्युनिस्ट पार्टी जो फॉर्म किया गया था पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में, वो है यूएसएसआर पे, ठीक है। देयर वाज नो अपोजिशन। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो कोई भी अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन में कोई भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे राहुल गांधी बकबक करते रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है उन लोग के यहाँ पे। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे जो मैंने बोला है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैंड है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे एक लैंड है जहाँ पे प्रोडक्टिव एसेट्स मिलता है। प्रोडक्टिव एसेट्स मतलब अच्छे अच्छे चीज़ें मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तेल जो है वो बहुत अच्छा मिलता है मेरे लैंड में। अगर हम लोग अच्छी तरह से खेतीबाड़ी करें यहाँ पे, या फिर अच्छे से यहाँ पे अगर कामकाज हो, तो यहाँ से अच्छा तेल निकल सकता है, ठीक है, लैंड से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिव एसेट्स। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, अंडर कम्युनिज्म, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। गवर्नमेंट कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स को, यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि यहाँ पे लैंड है, ठीक है, लैंड है, तो सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खेतीबाड़ी करेंगे। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मैं आके नहीं बोल सकता कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, नहीं है। मेरे घर के सामने हो सकता है या फिर मेरे आसपास हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही है। और यहाँ पे सभी लोग मिलके क्या करेंगे, वर्कर्स जो है वो खेतीबाड़ी करेंगे, और इससे जो बेनिफिट होगा, ठीक है, वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट क्या करेगा, उस बेनिफिट को सभी वर्कर्स में अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो है वो डिवाइड करके देंगे। तो इसी वजह से कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, वर्कर्स भी खुश रहेंगे, सभी लोग भी खुश रहेंगे। और उसका नाम क्या, कोई रिवोल्यूशन, कोई क्रांति जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स, जहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़ें मिलता है। और ये दोनों चीज़ जो है वो रहेगा गवर्नमेंट के कंट्रोल पे। और यहाँ पे गवर्नमेंट कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगा, वर्कर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, ठीक है। तो ये
मतलब आज जो हमने पढ़ाई किया है ये तुम लोग के चैप्टर को मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही साथ हमने बैकग्राउंड के बारे में भी पढ़ाई किया है कि हुआ क्या था, स्टान निकोलस के साथ हुआ किया था, उसके बाद कार्ल मार्क्स के साथ हुआ किया था, ये सभी चीज़ें आज हमने पढ़ाई किया है। तो देखो तुम लोग कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे बोलना। ये चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम क्या है, जब बुक से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग समरी जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होने से तुम लोग मुझे बोल सकते हो और क्लियर कर सकते हो।